बहनों भाइयों, एक बार की बात। तो एक बच्चा था, ब्राह्मण का बच्चा, पिता ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण तो गरीब ही थे। मैंने तो किताबों में सुनी है, पुराने में सुनी है, गरीब ब्राह्मण हो, गरीब ब्राह्मणी थी। गरीब क्यों थे? पेड़ों के नीचे उन्होंने शिक्षा दी सबको, इसलिए वो गरीब ही थे और कभी पक्षपात नहीं किया। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण ने खाने को कुछ था नहीं। अब ब्राह्मण देवता ने कही अपने बच्चा से कि कोई अच्छी बात कहे तो वह सुनिए मत। कि क्यों? कि अच्छी बात सुनेगा तो तू मेरा काम नहीं करेगा, तेरे दिमाग उल्टा चलेगा। तो क्या करूं? कि जो मैं करता हूँ वो तू कर लेगा। क्या? कि घर के परिवार भूखो है तो मैं कहीं से ले आता हूँ उठा के, छोरी समझी, तू भी करे वही काम, पर किसी की अच्छी बात मन सुनी। परिवार कैसे पलेगा? सभी ईमानदार रह गए। तो उसने कहा ठीक है पिता मजबूर बेचारे, जा बेटा, पर अच्छी बात मन सुनिए। अच्छी बात है, रही मकान में बोली लगा लीजिए। ठीक है। अब वहाँ क्या हुआ कि मंदिर पे पंडित जी प्रवचन दे रहे सो नदी में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी डूब रहे। कोई ब्राह्मण आ गए, वो ब्राह्मण गरीब ही थे बेचारे। जब उस लड़के ने देखा कि यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी डूब रहे हैं, वो तैरना जानता था। जो तैरना नहीं जाने वो कभी कूदे नहीं पानी में, लेकिन वो तैरना जानता था, बलिष्ठ था। चोरी चपाटी करता, दौड़ लगाता था, तो बलिष्ठ तो हुआ ही, खाता पीता था। लेकिन उस समय कान में उंगली कैसे लगा? कूद के वहाँ ने दोनों निकाले। जो से पंडित जी भीड़ बैठी थी, वो जो प्रवचन दे रहे, पंडित जी और तेज आवाज कर दी कि कभी किसी पर संकट आए उसी की सहायता करने वाला कभी दुखी नहीं होता है, दया का पात्र बनता है, धर्म का मार्ग बनाता है। वह क्या सुनाई पड़ेगी। बाने सोची कि पंडित जी प्रवचन दे रहे हैं, प्रसादू बट रहे हो, कौन इसका लाभ ले लो? ये तो बामन बामनी तो बच गए। चलो गो सो प्रसाद खाए भर पेट। मैं बैठे हो सुबह ने प्रसाद देखो चलते बनो। माँ को जो राजा, मतलब यही होता है राष्ट्र को चलाने वाला राजा आया हुआ था। उसके दलबल खड़े थे वहाँ। उनने देखा कि महाराज कहाँ के परीक्षा हैगी पूरी के क्या? ये छोटा हो मोड़ा बड़ो बलवान हो के को चोटा के वो चोरी करके खाता है बामन, उसका बेटा है। क्या करो जाने? तो पकड़ लो इसको, तो पकड़ लो। कहते ना ये बामन बामनी क्यों बचाए? कि बामन बामनी मैंने नहीं बचाए। कि क्यों? पंडित जी ने बचवाए थे। कि कैसे? कि मेरे बाप ने तो कही कि चोरी करके लाइए, भूखे बैठे तो भोजन तभी बनेगा, घर के परिवार भूखो। और अच्छी बात सुनिए मत, अच्छी बात सुनेगा तो तू चोरी नहीं करेगा। लेकिन पंडित जी बात सुनाई पड़ी कि किसी को भलो करो तो भला होता है, इसलिए मैंने इनको बचाया है। राजा ने कहा ये चले भाई संग। वहाँ ने सोची कि आज तो पकड़ेगा, ले गए बेचारे को और बात कही। इसको नहलाओ धुलाया, कपड़ा पहराए कि उससे कहा वो तू घर मन जाए। कि क्यों? मेरे माता पिता भूखे होंगे, वो शांति रखे। मेरे दादी बाबा हैं ना, मेरा पूरा परिवार हुआ, सब भूखे बैठे होंगे, मैं चोरी करके ले जाऊँ तो खाऊंगे। तो इसलिए मेरे पिताजी बोल लेते अच्छी बात सुनिए मत, आज मैंने अच्छा करो तो मुझे दंड मिल कराए। बोलो तो शांति तो भैया। नवा धुला के वस्त्र दिए, उसको पहराए कि तू हमारे नौकरी करेगा? कि महाराज नौकरी यहाँ करूँगा तो मेरे परिवार को देखेगा। तो एक बात सुन ले हमारी बात कि ठीक है, पर छोटी सी नौकरी दी, सिपाही भाई बना दो बेचारो। 1 महीने 2 महीना गए, ईमानदारी देखी बाकी। ये चोरी तो नहीं करता था वो बेचारा, झूठ नहीं बोलता। अब उसको पदोन्नत कर दिया। ऐसे करेगा तो बड़ा 5-7 महीने में उसकी तरक्की हो गई। उधर घर वाले बड़े चिंता में, मरणासन बेचारे भूखे प्यासे। लेकिन राजा ने क्या किया था कि थोड़ा बहुत अन्न उसको भेजते रहे।
बहाने थे, दान के बहाने कि दान देने आए ले लो, तो वो खाती रही, ज़्यादा नहीं दिया ताकि ये महसूस न हो किसी को कि कोई सहायता कर रहा है। इस प्रकार से बहुत दिन हो गए। एक दिन वो जो अफसर बन गया अधिकारी, वो एक दिन चुपचाप उदास बैठो, खाना नहीं खाए। बाकी साथी बोले खाना खा ले, कि मुझे तो अच्छे अच्छे खाने मिल रहे, भोजन कर रहा हूँ, मेरे घर को क्या हो रहा होगा। मेरे पिताजी इसलिए कहते हैं कि तू अच्छा काम मत करिए, अच्छो काम करो तो मिलो तो मुझे फलो अच्छा, पर मुझे तो मिला मेरे परिवार को। जाने परिवार कि नहीं, आज मैं भोजन करूँगा। तो राजा को सूचना पहुँची कि साहब वो अधिकारी रोटी ना खाए रहो, क्या कह रहे हो। तो करे मेरे को पदोन्नति मिलेगी, मेरे घर का क्या हो रहा है। मेरे तो बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, दादी बाबा माँ, माता पिता, घर वाले, भाई बहन बहुत हैं। कैसो करो, हमारी गाड़ी तैयार करो, घोड़े हाथी ले चलो और जय ले चलो, पहले जय भेजिए। उसको भेजा तो आगे दरवाजे पे जाके खड़ो भयो, दरवाजे पे आगे खड़ो भो, सुबह डर गए बेचारे। अब आप बोलो कि अब कौन गिरफ्तार कर भी आए हो, अब तो यहाँ कोई चोरी कर ही ना रहो, हम पे चलो फिर ना जा तो चोरी ना है रही, तो को बेचारो दे जा तो भाई खा लेते हैं और बस पड़े। और चोरी करी व्यवहार तो कहा पकड़ लो कि कहाँ गए पता ना, मर गए के बचे गो। तो अच्छा ऐसा है कि वो कैसा हो बच्चा क्या हो, ये बच्चा तो अच्छा हमारे ऊपर पेट भेजते हैं हम उसको, तो उठाई कर उठाओ। तो कह वो गिरफ्तार कर भी आओ को तुम्हें, कहाँ है, वो खड़ो है ऊपर टोप उतारे के देखो, तुम पहचानो नहीं, ये कौन है गिरफ्तार कर भी आए साहब आप। सब पैरन में मेहताई बाप ने की, माँ बाप बोले कि जी गिरफ्तार कर भी आए हो क्या, अरे गिरफ्तार कर भी आए हो, ये को है कि हमें कहा पता को, हम पे तो पहचान तो ना, हमारा तो मोड़ा ऐसा नहीं हो कि को है ये, कि कछु कछु तो लगे रहा वो है, ऐसे बच्चा है ये। अंदर गए सो डोकरे ढुकरिया भूखे प्यासे बैठे, बहने के पाने वगैरह, बच्चे बहन भाई सब मिले, सब मिले। राजा बोलो कि इसको नौकरी मिल गई है, उसने बहुत अच्छा काम किया। इसने अच्छा काम कैसे कर लिया, मैंने तो उसको शिक्षा दी नहीं अच्छी, मजबूरी मैंने अच्छी शिक्षा तो दी थी, लेकिन पेट की खातिर मैंने इसको भेजा था। शिक्षा तो मैंने ही दी थी, माता पिता ही देते। इसकी माँ भी कहती थी कि बेटा अच्छा काम करिए, उसको भी डांट देते कि पेट का ऐसे भरेगी तो अच्छे काम कर ले घर में। लेकिन इसने अच्छा काम किया है, आज ऐसा काम किया है सो माता पिता का सिर ऊंचा किया है। अब उसने क्या किया, क्या गाँव में हल्ला है क्या चोरों को मोड़ा, बड़ा अच्छो काम करे आया। तो दोपहर करिए रास्ते में बैठे थे, बोले वो छोटा मोड़ा उठाई गिरा को, वो निकल के जा रहा था। वो अम्मा उठाई गिरा कौन है, वो चोर का मोड़ा। वो चोर का मोड़ा नहीं है, उसने बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, तो चोरी कर तो कम तुम भी करने लग जाओगी क्या। मैं क्या करूँ, मेरे घर में का कमी है, नाज मेरे घर में, बस पानी मेरे घर में, जो खाऊं सो मेरे घर में। अच्छा तो राजा चुपचाप ले गए, चल बोले। राजा ने उसके परिवार के लोगों से कहा कि ढोकरा ढोकरिया रोटी बन दीजिए, कि क्यों, कहते उनको एहसास दिला रहे हैं हम। अब उनको रोटी नहीं दी, कहा रोटी क्यों ना दी, तो छोटा कमाना चोरी कर सके तो तुम भी चोरी करो। कैसे, घर में चोरी थोड़ी है, तो हमारे ही घर है, फिर भी चलो। रात है गई, भूख के मारे ढोकरा ढोकरिया मरे जाए। हे भगवान, वह चोर के मराते हमें चोर को दई तो हमारी आफतें आएगी। अब क्या करें, रात में डुकरिया उठी, डोकरा बोलो वो तो भूख लग रही है, कि बनाए दो कि चूल्हो जलेगा तो पता चल जाएगा, मतलब बराए कचूडर हो तो खाए ले, एक एक आध रोटी हो तो खाए ले। तो एक आध रोटी तो बहुत बेटा अच्छे थे, बनाए के दर्द नहीं थी, भूख लगेगी पता है मैंने, उठाए के खाए ले। सवेरे भयो, फिर वो आयो लेकर के जाए रहो, ए भैया
ये पंडित के मारा कि हाँ, ये पंडित बिटुआ, हाँ क्या आज पंडित बिटुआ क्यों कह रही हो अम्मा? बाबा काहे को कह रहे हो? हे बेटा, हमें नहीं पता हो कि पेटू काका करवाए दे तो। हे बेटा, हमें नहीं कहेंगे, मुझे एहसास हुआ। रो करा बोलो बेटा, हमें एहसास हुआ कि पेट सब कुछ कराता है, रोटी और कपड़ा पहले, फिर छत्ते होती है। तो भगवान अच्छी कथाएं मैंने हमेशा अपने शिष्यों को सुनाई, लेकिन उसका चिंतन कौन करता है कौन नहीं करता है। बिलगुन मानव जान गंवारी IAS।